How much pure alcohol has to be added to 400 ml of a solution containing 15% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 32%। ठीक है, बोला गया है कि एक किसी सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना परसेंट है, 15%, और उस सॉल्यूशन का क्या कंटेंट कितना है। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है, 400 ml का है, और पहले अल्कोहल है 15%। अब 15% से कंसंट्रेशन कितना करना है, 32%, है ना। 15% से कंसंट्रेशन करना है 32%, तो हमें बताना है कि आप कितने अल्कोहल मिलाएंगे उसमें। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहां पे टोटल कितना है, 400 ml। हम किसका रेशो ले, अल्कोहल, और मान लेते हैं एक क्या है, एक क्या है, वाटर है, कुछ भी मान सकते हैं, हमें अल्कोहल से मतलब है। ठीक है, ए मान लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। 15% क्या है, अल्कोहल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आए 15% मतलब कितना हो जाएगा, 15% मतलब 3/20। नहीं समझ में आता है तो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 85% क्या आ जाएगा, वाटर। रेशो ले ले अगर, तो किससे कैंसिल होगा, 5 से, तो 3, और कितना हो जाएगा, 15 17। 3:17 क्या है, पहले अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। बाद में कितना करना है हमें परसेंटेज, बाद में अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कितना करना है, 32%, तो ये कितना हो जाएगा, 68%। कैंसिल करेंगे परसेंटेज से, देखो परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे किसी चीज से, किससे होगा, ये 2 से होगा, 4 से हो जाएगा, है ना। 8 से हो सकता है क्या, नहीं, 4 से कर लेते हैं। 4 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 4 और 34 17, 8:17, 8:17। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे तो अपने आप क्या हुआ, अपने आप क्या हुआ, यहाँ पे वाटर है वो सेम हुए, क्योंकि वाटर चेंज नहीं हो रहा है, मिला क्या रहे, अल्कोहल। तो चेंज क्या हो रहा है भाई, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो 3 है ये 3 से 8 हो गया, कितने का चेंज आ गया, 5 यूनिट का। बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम 5 यूनिट की वैल्यू पता लगा लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितना है, पहले 400 ml था, पहले 400 ml था, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू, 20 यूनिट की वैल्यू कैसे आ गई, 3 + 17 यूनिट, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 400 थी। कितने यूनिट की, 5 की निकालनी है ना, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 100 ml। 5 यूनिट मतलब 100 ml मिलाना पड़ेगा, 100 ml। क्लियर है बिल्कुल। अगर ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 15% अल्कोहल थी तो बचा हुआ 85% क्या था, वाटर था पहले। बाद में 32% करना है, मतलब 32% अल्कोहल है, तो 68% जो बचा हुआ है 100 में से, वो क्या हो जाएगा, वाटर। हमने रेशो देखा तो 17% ही रहेगा, किसमें, वाटर के केस में। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें सेट हैं। करना क्या है, जो चेंज आ रहा है वो देखना है। कितने का चेंज आया, 5 यूनिट का। हमें पता है कि ये 20 यूनिट की वैल्यू है 400 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और हमेशा इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि देखो इस टाइप से डाटा एग्जामिनर सेट करता है। देखो यहां पे हमें लग रहा था कि 17% तो 17% आ जाएगा, नहीं पता था, मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि हम इस मेथड से प्रोसीड करें ताकि आंसर जल्दी आ जाए। अगर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाना चाहते हैं, तब जाके हम पहले क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे किसकी, यहां पे जो दिया गया है 20 लीटर की, फिर उसमें x ऐड करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जल्दी आंसर लाना है, टाइम कंज्यूम कम करवाना है, तो हम लोग इस मेथड से जाएंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2, इन 50 ग्राम एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, द गोल्ड इज 80% बाय वेट, बाय हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स्ड टू दिस एलॉय सो दैट द वेट ऑफ द गोल्ड बिकम 95%। ठीक है, पहले 50 ग्राम एलॉय है, जिसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर है। हमने लिख लिया गोल्ड और सिल्वर का रेशियो। गोल्ड कितना है, 80% है, और 20% बचा हुआ सिल्वर, मतलब ये किस रेशियो में है, 4:1 में है। किस रेशियो में है, 4:1 में है। बात समझ में आ गई, 80% और 20%, मतलब 4:1 में है। ठीक है, बाद में ये गोल्ड और सिल्वर, बाद में नए मिक्सचर में कितना हो जाएगा, so that the weight of the gold become 95%, मतलब ये 95% हो जाए
तो बचा हुआ क्या रहेगा 5% सिल्वर हो जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19। ठीक है, अब देखो सिल्वर यहां पे क्या है बराबर है, यहां पे सिल्वर क्या है देखो बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है। हम भी जानते हैं कि सेम रहेगा क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, गोल्ड में, गोल्ड मिला है ना। अब ये जो 4 है कितने यूनिट है 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 15 यूनिट की वैल्यू अगर हमने निकाली तो हमें पता लग जाएगा कितना गोल्ड हम ऐड करें। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि 5 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है ना, 5 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है क्योंकि किस में जा रहे हैं हम लोग, यूनिट में जा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालें, 15 की निकालेंगे डायरेक्ट। 3 इंटू 5 यूनिट, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 150 ग्राम। ठीक है, कितना 150 ग्राम गोल्ड हमें ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। अगर ये बराबर नहीं होता तो बराबर बनाना पड़ता, बराबर बनाने के बाद जो रेशियो आता यहां पे उसका समेशन 50 ग्राम के बराबर होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, in an alloy there is 12% of copper, to get 69 kg of copper how much alloy would be required। बताया गया है कि कोई एक एलॉय है जिसमें से 12% कॉपर निकलता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, ये हम जानते हैं कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो हमने बोला कि एलॉय क्या है 100%। अगर एलॉय 100% है या फिर केजी में कर लो, है ना, अगर 100 केजी एलॉय है तो 12 केजी कॉपर निकलता है ना। जब 100 केजी कॉपर है, सॉरी एलॉय है, तो उसमें से 12% क्या निकलता है, कॉपर निकलता है। इसका मतलब अगर 100 केजी हमारे पास क्या रहा होगा, 100 इसलिए लिया क्योंकि 100 का कुछ परसेंटेज ही वही बन जाता है। 100 में कुछ परसेंटेज इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वही अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। जब 100 केजी में से कॉपर निकलता है 12 केजी, यह एलॉय, जब 100 केजी एलॉय में से 12 केजी कॉपर निकलता है तो 1 केजी कॉपर कितने किलो एलॉय में से निकलेगा ये हम निकालेंगे। 1 केजी कॉपर कितने की, 1 केजी निकालने के लिए कितना किलोग्राम कॉपर लगेगा, तो हमने बोला 10/12 ग्राम क्या लगेगा, सॉरी एलॉय लगेगा जब 1 केजी कॉपर निकालना है। जब 69 केजी कॉपर निकालना होगा तो क्या करें, 69 का मल्टीप्लाई कर लें, 69 केजी कॉपर, तो 69 का मल्टीप्लाई कर दें 100/12 मल्टीप्लाई बाय 69। ठीक है, ये 3 से कैंसिल होगा 23 टाइम्स और ये 4 टाइम्स और ये 4 25, तो 25 इंटू 23, 25 इंटू 2, इसे 20 + 3 लिखेंगे तो 575 केजी, मतलब इतना एलॉय लगेगा। अगर हमें कितना चाहिए 69 केजी कॉपर चाहिए तो 69 केजी कॉपर निकालने के लिए 575 केजी एलॉय लगेगा। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था। ठीक है, इतना, दिस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर इस यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इस यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी। यूनिटरी मेथड, भाई 100 केजी में से 12 केजी कॉपर निकलेगा, इसे 1000 मान लो, 1000 मान लो तो 120 केजी कॉपर निकलेगा। बात बराबर ही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ 1000 आ जाता है, 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, इसलिए हमने 100% को 100 केजी मान लिया। 100 केजी में से 12 केजी कॉपर निकलेगा तो 1 केजी कॉपर निकालने के लिए इतना एलॉय लगेगा, 69 केजी कॉपर निकालने के लिए इतना एलॉय लगेगा। ठीक है, अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x। When 1 liter of water is added to 4 liters of the blend, the ratio of fruit juice to water becomes 1:1. What is the value of x? x की वैल्यू बताना है। ठीक है, कितना लीटर का ब्लेंड है, देखो ब्लेंड का मतलब होता क्या है, अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे कहा जाएगा ब्लेंड। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ब्लेंड। अब क्या हुआ कि यहां पे जो फ्रूट जूस और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:x, लेकिन जो ब्लेंड है या फिर जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है किसका, फ्रूट जूस और वाटर का, वो कितने लीटर का है, 4 लीटर का, 4 लीटर का है, जिसमें से फ्रूट जूस
फ्रूट जूस और वाटर का रेशो कितना है यहाँ पे 5:x। कितना है 5:x। बाद में जब 1 लीटर पानी मिला दिया गया तो फ्रूट जूस और वाटर का जो रेशो रहेगा वो कितना हो जाएगा, बताया गया, बिल्कुल 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रूट जूस चेंज नहीं होगा। जब हमने वाटर के साथ छेड़खानी की है तो फ्रूट जूस की कोई गलती नहीं है, उसे एज इट इज रखना है। जितना यूनिट यहाँ पे था उतना यूनिट यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। और वो कब बन पाएगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 का। ठीक है, जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 5:5। ठीक है, और ये बनेगा 5:x। अब यहां पे देखो चेंज क्या हो रहा है, यहां पे ये चीज तो सेम है, ये चीज क्या है, सेम होनी भी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि फ्रूट जूस चेंज नहीं हो रहा है। मिलाया क्या है हमने क्या मिलाया, देखो हमने मिलाया है यहां पे वाटर, है ना। अब ये कितना डिफरेंस है, अब देखो यहां पे 2 कंडीशन बन सकती है, x-5 भी हो सकता है और 5-x भी हो सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें बताना पड़ेगा कि यहां पे बड़ा कौन छोटा कौन, किसमें से किसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे देखो एडिशन ऑफ वाटर की बात हो रही है। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर ऐड किया है, इसका मतलब कि बाद वाली क्वांटिटी बढ़ेगी। मान लो 10 लीटर हमारे पास कोई लिक्विड है, हम 1 लीटर बढ़ा दें तो बाद वाला लिक्विड रहेगा वो 11 लीटर हो जाएगा। मतलब 11 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5-x करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे, कितनी, 1 लीटर। ठीक है, तो ये मतलब 5-x यूनिट लिख देते हैं यूनिट। इतनी यूनिट किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। 1 लीटर के बराबर है 5-x यूनिट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 5+x यूनिट किसके बराबर है, रेफर्स टू, ये क्या है 5-x यूनिट किसके बराबर है, ये बराबर मतलब इसकी वैल्यू 1 लीटर के बराबर है। 5-x यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर है। अब यहां 5+x यूनिट किसके बराबर है, हम जानते हैं 4 लीटर के बराबर। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें, 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगी 1/5-x लीटर। 5-x लीटर, 1/5-x लीटर। अब 5+x जो क्वांटिटी है वो बराबर है 4 लीटर के। ठीक है, तो 5+x जो रहेगा यूनिट वो कितने लीटर के बराबर रहेगा भाई, जब ये चीज लीटर में होगी तभी हम इक्वेट कर पाएंगे 4 लीटर के बराबर। क्योंकि ये तो अगर लिखेंगे ऐसा, देखो अगर 5+x, अभी ये चीज है 5+x यूनिट की वैल्यू अभी 4 लीटर है, लेकिन जैसे ही हमने ये चीज लिख दी और यहां पे लीटर में निकाला आंसर, जैसे ही हमने लीटर में निकाला आंसर मतलब इतने यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यहां पे देखो दोनों में बहुत अंतर है, ये लीटर में है तो इसका कंपैरिजन या फिर इसके इक्वल में जो भी क्वांटिटी रहेगी वो भी लीटर में रहेगी। ठीक है, वो भी क्या रहेगी, लीटर में रहेगी। लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं ये यूनिट है, ये लीटर है, तो हम एरो लगाया हमने, रेफर्स टू। अब ये यूनिट हमने लीटर में पहले कन्वर्ट करी, क्या देख के कि इनका डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस 1 लीटर के बराबर होगा, तो इतना यूनिट बराबर इतना लीटर, तो 5+x यूनिट की वैल्यू इतने लीटर के बराबर होगी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि 5+x को हमने किस में कन्वर्ट किया, यूनिट को लीटर में पहले कन्वर्ट किया है। तो अब हम बोल पाएंगे कि 5+x डिवाइडेड बाय 5-x लीटर, और हम ये भी जानते हैं कि ये 4 लीटर है। बात समझ में आ गई, 4 लीटर क्वेश्चन ने बताया, ये इक्वेशन हमने निकाली। तो हम यहां से अगर सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5+x और ये हो जाएगा 20-4x, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 15 और ये देगा हमें x बराबर 3। कितने मिल जाएगी, x की वैल्यू 3। तो करेक्ट आंसर क्या है, 3। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमने समझ लिया कि डिफरेंस क्या है यूनिट में और इक्वल कब करेंगे, अभी हम 5+x नहीं बोल सकते कि 4 लीटर के बराबर है। जैसे ही हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, हाँ अब हम बोल सकते हैं कि भाई 5+x यूनिट इन लीटर्स, यूनिट इन लीटर्स, दोनों का मतलब है
ये यूनिट बराबर ये नहीं रख सकते हम लोग, और जब तक नहीं रख सकते तब ऐसा नहीं कर सकते x इज इक्वल टू 4 - 5। वो कब कर सकते हैं? जब यहां पे इक्वल हो, लेकिन ये इक्वल नहीं है, एरो है। इक्वल कब आएगा? जब इस यूनिट की वैल्यू लीटर्स में होगी। इक्वल तभी आएगा जब ये भी लीटर में रहेगा और 5 + x यूनिट वो भी लीटर में आएगा, तब जाके इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इक्वल बराबर कर सकते हैं। अभी तक तो ये बराबर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने क्या लगा दिया, लीटर ले आए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ 5 + x यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 + x डिवाइडेड बाय 5 - x लीटर, और ये किसके बराबर है? 4 लीटर के बराबर। क्लियर है इतनी बात? ये बिल्कुल बेसिक है, जो हम करते आ रहे हैं ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए अब जो मेथड करने वाले हैं वो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं सब जगह, वो हम कौन से मेथड यूज करेंगे? जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किए, इसके पहले जो हमने सॉल्यूशन किया वहां पे जो मेथड यूज किए, मेथड वाली, यूनिटरी मेथड वाली, वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, देखो पहले हमने रेशियो से सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल में इनकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो अगर 5 + x की वैल्यू कितनी है? 4 लीटर, 5 + x यूनिट की वैल्यू है 4 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4/5 + x लीटर। लीटर में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 20 डिवाइडेड बाई 5 + x लीटर। तो x यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? ये 4x डिवाइडेड बाई 5 + x लीटर्स के बराबर। ये तो रही बात। फ्रूट जूस मतलब कितना है? 20 बाई, क्या लिख सकते हैं हम? 20/5 + x, और ये कितना है? 4x डिवाइडेड बाई 5 + x। बात समझ में आ गई? ये कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 5 + x, और ये है 4x डिवाइडेड बाई 5 + x। ये फ्रूट जूस है और ये वाटर है। अब बोला क्या गया है? 1 लीटर पानी को मिला दो, 1 लीटर पानी को मिला दो। ठीक है, हमने 1 लीटर पानी मिला दिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो रेशियो 1:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये है फ्रूट जूस, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? हालांकि 4x बाई 5 + x था वाटर, बाद में 1 लीटर और मिला दिया। क्यों? ये लीटर में है, ये किस चीज में है? लीटर में है ना, लीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब ये रेशियो 1:1 के बराबर है। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5 + x, यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 4x + 5 + x, और डिवाइड में 5 + x, कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 = 5x। तो x की वैल्यू यहां से भी 3 आ जाएगी। समझने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाउट होता है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं एक बार। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखते हैं इसके बाद वाली जो एक और मेथड बची है उसमें, वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? वहां पे हम किसको सेम रखने वाले हैं? जो फ्रूट जूस था उसको सेम रखने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम वो वाली मेथड अपना रहे हैं जिसमें फ्रूट जूस को सेम रखने वाले हैं। कैसे? पहले फ्रूट जूस कितना था हम लोगों के पास? पहले था वही 5 + x यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4/5 + x के बराबर, तो 5 की किसके बराबर हो जाएगी? 5 × 4/5 + x के बराबर लीटर्स में। ये पहले वाला क्या आ गया हमारे पास? ये पहले वाला फ्रूट जूस आ गया। क्या आ गया? पहले वाला फ्रूट जूस। अब बाद वाला फ्रूट जूस कितना हो जाएगा? बाद वाला फ्रूट जूस कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा फ्रूट जूस। भाई पहले जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे हमने क्या लिखा था? फ्रूट जूस अपॉन वाटर लिखेंगे हम लोग। ये किसमें? रेशियो में, ये रेशियो में लिखेंगे। और इधर फ्रूट जूस अपॉन टोटल, टोटल। अब फ्रूट जूस अपॉन वाटर ये रेशियो में लिखेंगे, तो फ्रूट जूस क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसे रेशियो में लिखना है ना, तो फ्रूट जूस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये टोटल आएगा यहाँ पे, टोटल यूनिट, यूनिट बोल सकते हैं इसमें। फ्रूट जूस की यूनिट कितनी है फाइनल? फ्रूट जूस की यूनिट कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। कितने में से? 2। टोटल यूनिट 2 हो गई, 1 + 1
लिख लेते हैं 1+1। ठीक है, अब फ्रूट जूस पहले भी इतना था, बाद में भी उतना ही है, मतलब कितना है 20 डिवाइडेड बाय 5 + x। और टोटल कितना हो गया, टोटल पहले 4 लीटर था, अब 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया 4 + 1 लीटर नहीं हो गया। टोटल 4 लीटर पहले था, 1 लीटर पानी मिलाया तो मिक्सचर हो गया 5 लीटर, ये लिख दिया। फ्रूट जूस कितना था, जैसा पहले था उतना ही अभी भी है। और इसका जो रेशियो है फ्रूट जूस का, यूनिट कितना है 1 यूनिट, और टोटल यूनिट है 1 और 1 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, अगर यहां लिखें इसे तो ये आ जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 5 = 20 डिवाइडेड बाय 5 + x। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + x = 8, तो यहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इतनी सारी मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं हमें सारी मेथड आनी चाहिए तो हम लोग यहां से कर सकते हैं, नहीं तो जो सबसे पहले वाली मेथड थी जहां पे हम यूनिट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे किया ये पता लग गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर उससे 5 यूनिट की वैल्यू निकाली, मतलब हमने लीटर को फ्रूट जूस में ले लिया, फ्रूट जूस को लीटर में ले लिया। अब बाद में फ्रूट जूस कितना रहेगा हमारे पास, जितना पहले था उतना ही रहेगा, है ना, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे फ्रूट जूस ये लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रूट जूस का यूनिट कितना है 1, टोटल यूनिट कितना है 1 और 1 2। फ्रूट जूस पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना था, तो पहले कितना था 20/5 + x, ये लिख दिया। टोटल कितना जूस हो गया, 4 लीटर पहले था, 1 लीटर बाद में आ गया, तो 5 लीटर हो गया ना टोटल जूस। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी 3, लेकिन हम लोग हमेशा कौन सी मेथड का यूज करेंगे, पहली वाली मेथड जो हमने पढ़ी है।